जन्मभूमि है हमारी और जो शुरुआत की जो परवरिश हुई वो सब वहीं पर हुई, उस माहौल में, उस वातावरण में। अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही फिल्म जगत की चमक दमक और महान अभिनेता की छवि दिमाग में आ जाती है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि महान अभिनेता का जन्म और बचपन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीता है। यह शहर न केवल उनके जीवन की शुरुआती यादों से जुड़ा है बल्कि उनके दिल के बहुत करीब भी है। इस बीच बॉलीवुड के बिग बी कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने प्रयागराज और अपने राजनीतिक करियर को लेकर खुलकर बातचीत की है। अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति 17 शो में अपने पर्सनल और पब्लिक लाइफ के कई किस्से शेयर किए, जिसमें उनके राजनीतिक करियर का जिक्र सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। अमिताभ ने कंटेस्टेंट्स को बताया कि आखिर उन्होंने राजनीति क्यों छोड़ी और यह अनुभव उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा। अमिताभ बच्चन ने साल 1984 में कांग्रेस ज्वाइन करके प्रयागराज से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। इस समय देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजनीतिक परिस्थितियां काफी संवेदनशील थी। इसी साल उन्होंने प्रयागराज से लोकसभा चुनाव लड़ा और तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को हराकर रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। उनके जीतने की संख्या लगभग 10 लाख वोट थी, जो उस समय भारत के चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जाती थी। अमिताभ ने बताया कि राजनीतिक उनके लिए एक बेहद कठिन टास्क थी, इसीलिए उन्होंने इसे एक इमोशनल स्टेट में छोड़ा। उनका कहना था कि प्रयागराज के लोग उन्हें बेहद प्यार करते हैं और उन्होंने उन्हें वोट देकर सम्मान दिया, लेकिन जब उन्होंने वहां कुछ समय बिताया तो उन्हें समझ में आया कि राजनीति केवल जीतने और वोट पाने का नाम नहीं है। अमिताभ ने कहा कि राजनीति में एक तरफ की बात सुनना ही काफी नहीं होता, आपको हर पहलू को देखना पड़ता है, हर साइड की सुननी पड़ती है और हर निर्णय बहुत सोच समझकर लेना पड़ता है। इसके लिए मानसिक और भावनात्मक मजबूती की जरूरत होती है, जो उनके लिए एक समय मुश्किलों से भरी थी। अमिताभ ने बताया कि उस 2 साल के छोटे से राजनीतिक करियर ने उन्हें भारत के ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं को समझने का अवसर दिया। उन्होंने देखा कि गांव में लोगों की जीवन स्थितियां अभी भी काफी कठिन हैं। लोग कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, यह अनुभव उनके लिए बहुत कीमती था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी महसूस किया कि लोगों की तरफ से मिलने वाला सम्मान और इज्जत वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण होती है। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी के प्रख्यात कवि थे और प्रयागराज की साहित्यिक दुनिया से गहराई से जुड़े थे। यही कारण है कि अमिताभ का बचपन भी इस सांस्कृतिक वातावरण में बीता। शहर की गलियों, संगम की पवित्र डुबकी और नागर पेंट शॉप जैसी छोटी छोटी यादें उनके बचपन में हमेशा जीवित रही। शहर की युवा पीढ़ी और खेल प्रेमियों को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज में 4000 सीटों वाला इंडोर स्टेडियम बनाया गया, जिसे अमिताभ बच्चन के नाम पर रखा गया। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शहर के लिए गर्व का विषय है और उनके प्रति शहर की सम्मान भावना को दर्शाता है। राजनीति छोड़ने के बाद अमिताभ बच्चन पूरी तरह से फिल्मों और अन्य एक्टिविटीज पर ध्यान दिया। 80 साल की उम्र में भी वह फिट रहने की कोशिश करते हैं और नए प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें फिल्म कल्कि 2898 AD में देखा गया। इसके अलावा अमिताभ वॉइस ओवर और टीवी प्रोजेक्ट्स में भी सक्रिय हैं। अमिताभ बच्चन अक्सर अपने इंटरव्यू में प्रयागराज की यादों का जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि यह शहर उनके जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने शहर की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय परंपराओं को हमेशा सम्मान किया। इलाहाबाद बहुत सारे लोगों के लिए एक शहर है, कुछ लोगों के लिए मात्र शब्द है। आपके लिए इलाहाबाद के मायने? जन्मभूमि है हमारी और जो शुरुआत की जो परवरिश हुई वो सब वहीं पर हुई, उस माहौल में, उस वातावरण में। अद्भुत शहर है वो। जैसा कि अभी आपने कहा, संगम है गंगा मैया और जमुना मैया और सरस्वती का, वो अपने आप में एक बहुत ही अहम स्थान है। मेले होते हैं वहाँ पर, कुंभ मेले होते हैं और अस्थियाँ डुबोई जाती हैं वहाँ संगम में, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जो कि मेरे ख्याल से 3 या 4 जो प्रथम यूनिवर्सिटियाँ बनी थी ब्रिटिश राज में, उनमें से एक अव्वल और आज भी उसका बहुत महत्व है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि
एक जितने भी बड़े कोर्ट्स बने थे उस ज़माने में, उनमें से इलाहाबाद को चुना गया था। और फिर एक संगठन वहाँ पर राजनीतिज्ञों का, कलाकारों का, कवियों का, लेखकों का, तो अपने आप में वो एक बहुत ही उत्तम शहर है जहाँ पर इन सब चीज़ों का बहुत ही सुंदर एक मिश्रण है और संगम है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके संस्थान, व्यापार या ब्रांड की पहचान हर घर पहुंचे और आपकी आमदनी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो अब वक्त है निगाहे इंडिया न्यूज पर अपना विज्ञापन देने का। हमसे संपर्क करें हमारे आधिकारिक ईमेल आईडी nigahe-india-news@gmail.com पर, क्योंकि निगाहे इंडिया न्यूज है प्रयागराज का पहला और सबसे भरोसेमंद स्थानीय न्यूज चैनल जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को बुलंद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही ताज़ा और ज़मीनी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।